दोस्तों हाल ही में एक मूवी काफी ज्यादा चर्चा का विषय यहाँ पर बनी हुई है। आप सभी उसके बारे में जानते होंगे, द केरला स्टोरी, जिसके अंदर ऐसा बताया गया कि लगभग 30 से 32 हजार महिलाओं को धर्म परिवर्तन करके आईएसआईएस ज्वाइन करवाया गया और उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रताड़ना यहाँ पे की। इसलिए आज हम केरल राज्य के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्ट है जो केरल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। हम केरल के बारे में सारे के सारे फैक्ट आज पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन अगर बात करें तो राज्य का नाम पड़ता है केरल, और केरल के अगर हम अड़ोस पड़ोस के राज्यों की बात करें तो सबसे पहले राज्य पड़ेगा कर्नाटक। केरल से कर्नाटक की सीमा साझा करती है। दूसरी तरफ लगता है आपका तमिलनाडु, और तीसरी तरफ इसकी वाटर बॉडी लगेगी। वाटर बॉडी में अगर हम सागर की बात करें तो यहां पर पड़ता है अरब सागर। जी हां, तो ये भारत का जो सबसे दक्षिण पश्चिम राज्य है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मानसून का आगमन भारत में होता है वो मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है। तो इसलिए एक यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल कर आता है कि भारत में जो सबसे पहले मानसून की वर्षा होती है वो सबसे पहली वर्षा आपको मिलेगी केरल में। केरल का तट का नाम पड़ता है मालाबार तट। जी हां, तो केरल के मालाबार तट में भारत में सबसे पहली बार यहां पर वर्षा 1 जून को मानसून के आगमन होते ही केरल में सबसे पहली बारिश यहां पर देखने को मिलती है। तो भारत के केरल के पड़ोसी राज्य पड़ेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, और यहां पर पड़ता है अरब सागर। यहां पर राज्य आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे अगर बात करते हैं केरल के वर्तमान सीएम की बात करें तो पिनाराई विजयन। जी हां, पिनाराई विजयन साहब केरल के वर्तमान सीएम मिलेंगे। और मोहम्मद आरिफ जो है यहाँ के वर्तमान गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केरल के वर्तमान सीएम पिनाराई विजयन और गवर्नर साहब मिलेंगे आपको मोहम्मद आरिफ। चलिए अब एक एक करके इसके शहरों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से शहर फेमस है और क्यों इसका फेमस है। सबसे पहले बात करते हैं कासरगोड़ा की। कासरगोड़ा जो है यहाँ पर भारत का एक बहुत ही फेमस अनुसंधान केंद्र जिसे कहा जाता है नारियल। जी हाँ, नारियल अनुसंधान जो केंद्र पड़ता है वो नारियल अनुसंधान केंद्र पड़ेगा कासरगोड़ा में। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार ध्यान दीजिएगा। कासरगोड़ा में भारत का नारियल अनुसंधान केंद्र यहां पर स्थित है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते तो जिला पड़ता है कुन्नौर, काफी फेमस यहां पर जगह पड़ती है कुन्नौर। उसके बाद आगे बढ़ते तो ये जगह मिलेगी आपको माहे। जी हाँ, लेकिन माहे जो जगह है वो एक्चुअल में पांडुचेरी का चौथा जिला यहां पर पड़ता है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा जो पांडुचेरी है वो भारत के 4 अलग अलग जिलों से मिलकर बना हुआ है। उसी जिलों में 3 जिले जो पड़ते हैं आपके पूर्वी तरफ, लेकिन एक जिला जो पड़ता है जिसका नाम है माहे वो पड़ता है आपका केरल में। इसलिए ये जो पांडुचेरी का एक जिला पड़ता है माहे वो कहां पड़ेगा आपका केरल में आपको देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट 4 जिलों से मिलकर आपका क्या बनता है पांडुचेरी यहां पर बनता है। उसमें एक जिला आपको केरल में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि माहे पांडुचेरी का वो क्षेत्र किस क्षेत्र में पड़ता है, तो कहां पड़ेगा आपका वो केरल में देखने को मिलेगा। केरल से थोड़ा ही नीचे उतरेंगे, माफ कीजिएगा, माहे से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो पड़ता है कोझिकोड। कोझिकोड का पुराना नाम हुआ करता था कालीकट, और यही वो जगह है। जी हाँ, कोझिकोड का जो पुराना नाम था कालीकट, और कालीकट ही वो जगह है जहां पर भारत तक पहुंचने वाला पहला समुद्री यात्री जिसका नाम हुआ करता था वास्को डी गामा 1498। जी हाँ, 1498 में जो वास्को डी गामा जिस तट पर पहुंचा था वो तट का नाम हुआ करता था कालीकट, और कालीकट का एक लोकल राजा हुआ करता था जमुरीन, और जमुरीन ने वास्को डी गामा का बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया था। अच्छा, वास्को डी गामा केरल में आया क्यों था, तो वो मसाले की खोज में यहाँ पर आया था। जी हाँ, केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। केरल में मसाले काफी ज्यादा, पूरे भारत में मसाले सबसे ज्यादा फेमस अगर आपको मिलेंगे तो केरल के ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ वर्षा काफी ज्यादा होती है। जो मसाले उगने के लिए मिट्टी चाहिए होती है, लेटराइट मिट्टी, वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी केरल में, इसलिए मसालों का राज्य। और इसी को ढूंढता ढूंढता जो वास्को डी गामा था वो केरल आ पहुंचा, और केरल में सबसे पहले पहुंचा कालीकट। आज कालीकट का नाम बदलकर कोझिकोड कर दिया गया है। तो यही वो जगह है जहां पर वास्को डी गामा ने पहली बार भारत में शरण ली थी। दूसरी अगर बात करते हैं तो 2 जिले पड़ते हैं एर्नाकुलम और कोच्चि। ध्यान दीजिएगा, एर्नाकुलम और कोच्चि को केरल का जुड़वा शहर यहां पर कहा जाता है। जी हाँ, जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद 2 शहर होते हैं, भारत में काफी सारे ऐसे शहर हैं जिनको जुड़वा शहर यहां पर कहा जाता है। तो वैसे ही जो एर्नाकुलम और जो कोच्चि है वो भारत जो केरल के जुड़वा शहर यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद कोच्चि जो एक बंदरगाह है वो एक लेंगुन बंदरगाह। जी हाँ, एक झील पर बना बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा कोच्चि बंदरगाह, जो कि वो एक लेंगुन पर स्थित है। वहीं कोच्चि केरल का सबसे बड़ा जिला भी है। जी हाँ, कोच्चि की जो पॉपुलेशन है वो सबसे केरल में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो कहाँ मिलेगी आपको कोच्चि में, और सबसे बड़ा जिला भी यहाँ पर कोच्चि देखने मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, कोच्चि एक शिपयार्ड भी है जहाँ भारत के सबसे बड़े जितने भी शिपयार्डों का निर्माण होता है वो सारे शिपयार्ड कहाँ मिलेंगे आपको कोच्चि में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा कोच्चि में, जहां बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर जहाजों का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, INS विक्रांत का निर्माण भी यहाँ पर कोच्चि के इसी यार्ड में किया गया था। तो एर्नाकुलम और कोच्चि भारत के 2
फेमस क्या मिलेंगे आपको, जुड़वा जिले मिलेंगे। और कोचीन में एक लेंगुन बंदरगाह भी है जो लेंगुन पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी बताया केरल का जो तट है, केरल के तट को हम किस नाम से जानते हैं, तो मालाबार तट के नाम जानते हैं। और भारत में सबसे पहली बारिश अगर आपको देखने को मिलती है तो वो कहाँ मिलेगी आपको, मालाबार तट में। राज्य पूछेंगे तो केरल में देखने को मिलेगी। कोच्चि से थोड़ा नीचे चलेंगे तो एक झील पड़ती है, झील का नाम है वेम्बनाड झील। ध्यान दीजिएगा, वेम्बनाड झील जो है वो भारत की लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी झील है। जी हाँ, भारत की सबसे लंबी झील। अगर सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो चिल्का, सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछेंगे तो वुलर, लेकिन अगर लंबाई की दृष्टि से पूछा जाता है तो भारत की सबसे लंबी झील मिलेगी आपको वेम्बनाड। और वेम्बनाड झील में एक स्पेशल प्रकार की ट्रॉफी होती है, इसका नाम है बालमकाली नेहरू ट्रॉफी। यहाँ बालमकाली नेहरू ट्रॉफी जो आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी झील में होती है, वेम्बनाड झील में। और आपने ये जो ट्रॉफी है वो देखी होगी बागी मूवी में, जिसमें स्टार्टिंग में नाव की रेस होती है। वो जो नाव की रेस है उसमें जो ट्रॉफी का नाम बालमकाली नेहरू ट्रॉफी कहा जाता है। और वो किस झील में होती है, तो वो झील आपको मिलेगी वेम्बनाड झील। काफी ही फेमस झील है और मैंने आपको अभी बताया लंबाई की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी झील यहाँ पर पड़ती है। चलिए थोड़ी नीचे उतरेंगे, थोड़ी नीचे उतरते तो राजधानी पड़ती है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम हुआ करता था त्रिवेंद्रम। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, केरल की जो राजधानी वर्तमान तिरुवनंतपुरम है इसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम हुआ करता था। और यहीं पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन है जहां पर सारे के सारे रॉकेटों का निर्माण यहां पर किया गया है। उसका नाम किन के नाम रखा गया है, तो वो रखा गया है विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो की स्थापना यहां पर करी थी, तो उनके नाम पर यहां पर अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है, जहां पर आज भी जितने भी इसरो रॉकेट छोड़ता है वो सारे कहां पर बनाए जाते हैं, तिरुवनंतपुरम में यहां पर बनाए जाते हैं। दूसरा, अगर वायुसेना के दक्षिणी छोर के मुख्यालय की बात करेंगे, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुसेना के चारों छोरों में उत्तर दिशा में जो आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे, तो वो इसमें पूछेंगे जो दक्षिणी हेडक्वार्टर है, दक्षिणी कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पड़ता है, तो दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। तो वायुसेना के दक्षिणी कोर कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। वहीं तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी भी यहाँ पे पड़ता है, इसका पूरा नाम क्या मिलेगा आपको, त्रिवेंद्रम देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जगह पड़ती है पेरियार। जी हाँ, पेरियार के नाम से यहाँ पर नेशनल पार्क भी है। क्वेश्चन पूछेंगे पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो पेरियार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा केरल में। पेरियार के निकट ही, पेरियार नेशनल पार्क से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव में एक मंदिर मिलता है जिसका नाम है शबरीमाला मंदिर। जी हाँ, आप सभी इस बात से अवगत होंगे, भगवान अयप्पा भगवान की जो मूर्ति है, जो मंदिर है वो मिलता है आपका शबरीमला मंदिर। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इसके ऊपर फैसला सुनाया था, क्योंकि इस मंदिर में पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित हुआ करता था। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद में अब ऐसा माना गया है कि यहां पर महिलाओं का प्रवेश जो है वर्जित कर दिया गया है, लेकिन आज भी काफी सारी महिलाओं को यहाँ पर जाने से रोका जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान अयप्पा है उनको महिलाओं से ऐसा माना जाता है कि उसमें महिला प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में मंदिर काफी ज्यादा चर्चा में आया था। तो जो शबरीमला मंदिर आपको देखने को मिलेगा भगवान अयप्पा का, कहाँ मिलेगा आपको, पेरियार के निकट ही मिलेगा। और वहीं पेरियार नाम से यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी काफी ज्यादा स्थित है। आगे बात करते हैं, यह हुई केरल के बारे में। अगर केरल के एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो केरल की जो जनसंख्या है वो 96% जनसंख्या जो है एजुकेटेड है। जी हाँ, भारत में सबसे पढ़ा लिखा राज्य अगर पूछते हैं तो भारत का, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही आपको ये रिपोर्ट मैंने बताई थी आपको, एजुकेशन रिपोर्ट, तो उसमें सबसे प्रथम राज्य जो मिलेगा वो केरल मिलेगा, जिसकी 96% जनसंख्या एजुकेटेड है। साक्षरता दर केरल की पूरे भारत में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। मसालों का राज्य भी यहाँ पर केरल पड़ता है, तो केरल काफी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण राज्य पड़ता है भारत का। केरल के अगर हम फेमस नृत्यों की बात करते हैं तो केरल के फेमस नृत्यों में आता है आपका कथकली। जी हाँ, बहुत ही फेमस नृत्य कथकली जो नृत्य है वो कहाँ का नृत्य मिलेगा आपको, केरल का नृत्य मिलेगा। मोहिनी अट्टम, ये जितने भी फेमस डांस होते हैं जो लोक नृत्य है वो कहाँ के फेमस डांस है, केरल के बहुत ही फेमस यहाँ पर डांस मिलेंगे। चलिए एक आखिरी जगह बचती है, बात करते हैं साइलेंट वैली, शांति की घाटी। जी हाँ, शांति घाटी साइलेंट वैली, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, साइलेंट वैली कहाँ पड़ती है, तो साइलेंट वैली पड़ती है केरल के, और केरल के बिल्कुल पश्चिमतम छोर में तमिलनाडु से लगी आपको मिलेगी, तो यहाँ पर पड़ती है साइलेंट वैली। तो ये हमने चर्चा करी केरल के मैप के बारे में, जहां पर बहुत ही फेमस जो जिले थे और केरल किन क्यों फेमस है इनके बारे में हमने चर्चा करी है। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।